बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स जो ग्रेड 9 का है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स है, इसके बारे में जो पहले 5 फार्मूले हैं इसके, उसके बारे में कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर बेहतर तो ये होगा कि इस फार्मूले के आप प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद इनको कोशिश करें अगर हो सके तो ज़बानी याद करें। फार्मूले में तफसील से जाने से पहले यहाँ पर हम कुछ इसकी जो सैंपल्स है उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो v है ये हमारे पास स्पीड को जाहिर करते हैं। उसके बाद s हमारे पास डिस्टेंस कवर को जाहिर करते हैं। उसके बाद t स्मॉल t टाइम को, और अगर v को हम इस तरह लिख ले दोनों तरफ उसके अगर हम ब्रैकेट टाइप डाल ले तो ये हमारे एवरेज स्पीड को जाहिर कर लेते हैं। वेलोसिटी इन v के ऊपर अगर हम ये जो हमारे पास स्पीड था उसके ऊपर अगर हम एक छोटा सा एरो डाले जो तीर के जो डायरेक्शन की निशानदेही करते हैं तो ये हमारे पास वेलोसिटी को जाहिर करेगा। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है। स्पीड आपने पढ़ा होगा एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और उसमें डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ पर ये जो स्पीड है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जहाँ तक इस वेलोसिटी का ताल्लुक है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इस मकसद के लिए या इसको इजहार के लिए हम इसके ऊपर एक छोटा सा तीर बना देते हैं। तो लिहाजा जिसके ऊपर तीर हो तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का इजहार करते हैं या वेक्टर क्वांटिटी हमें बताते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही अगर आप देखें ये एस है, एस के ऊपर एक छोटा सा तीर डाला हुआ है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट ये होता है, डिस्टेंस तो ये होता है कि आप पॉइंट ए से चल पड़े हैं, पॉइंट ए से चल पड़े हैं, पॉइंट बी तक पहुंचे, पॉइंट बी से आप पॉइंट सी तक चले गए, उसके बाद आप पॉइंट डी तक आए। मसलन ये 5 मीटर था, ये 4 मीटर है और ये से 2 मीटर है। तो जो आपका डिस्टेंस होगा आप इस सब को जमा कर लेंगे, 5 4 9 जमा 2 11 मीटर होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ये बता देते हैं कि ये जो आपका फिनिशिंग पॉइंट है, जो जहां पर आपने फिनिश किया और जहां से आपने स्टार्ट किया, इन दोनों के दरमियान ये जो बिल्कुल सीधा फासला होता है तो इसको और इस किस डायरेक्शन में है, आप अभी इससे किस तरफ पर है तो इसको हम s के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ जाहिर करते हैं। तो यही फर्क है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। उसके बाद a एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर भी अगर आप देखते हैं छोटा सा तीर बना हुआ है जो इस बात की दलालत करती है, यही बात हमें बताती है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये डेल्टा एक ग्रीक वर्ड है या उसका सिंबल है जो डिफरेंस इन दो वैल्यू में जो फर्क होता है उसको जाहिर कर लेते हैं। तो अब हम फार्मूलों की तरफ आते हैं और एक एक फार्मूले को ले लेते हैं। पहला फार्मूला यहां पर आप देख ले, हमारे पास v इक्वल्स s ओवर t। v आप यहां पर मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड हमारे पास बराबर है s डिस्टेंस जो कवर किया गया है और टाइम टेकन, और इसका जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट जिसमें आपने पढ़ा भी होगा पहले चैप्टर नंबर 1 में। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो पहले फार्मूले में हमारे पास 3 वैल्यू है, एक v है जो स्पीड को जाहिर कर रही है, एक s है जो डिस्टेंस कवर डिस्टेंस को जाहिर कर रही है, और एक t है जो टाइम टेकन, यानी कितने वक्त में कितना फासला तय हुआ। अब इस फासले को अगर टाइम के साथ तकसीम किया जाए तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। अब पर्चे में या सवाल में हमें इसमें से 2 वैल्यू दिए हुए होते हैं, तीसरी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। अब देखो v के बजाय अगर मैं इसमें s को फाइंड करना चाहूं तो मैं यूं कर लेता हूं कि s के t से डिवाइड हुआ है तो हम
मैं दोनों साइड्स को t से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। मसलन यहां मैं लिख लेता हूं, मसलन ये है b मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू s ओवर t मल्टीप्लाई बाय t। अभी वक्त की कमी की वजह से मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर यह है कि यहाँ पर लिख ले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय t मींस टाइम। देखो ये t इस t के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पर मेरे पास s इज इक्वल टू vt या tv, दोनों एक चीज है। लिहाजा अगर मैंने s फाइंड करना हो, यानी मैंने अगर डिस्टेंस कवर फाइंड करना हो और मुझे वहां पर स्पीड भी दिया गया हो और टाइम भी दिया गया हो, तो टाइम और स्पीड को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बाद इसे एक और फार्मूला भी निकल सकता है। मसलन मैंने टाइम फाइंड करना है, वक्त को फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये जो स्पीड है या डिस्टेंस है ये कवर हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि इसी फार्मूले को मैं ले लेता हूं, v इक्वल s ओवर t। अब मैं चूंकि टाइम को करना है तो बेहतर ये होगा कि बहुत सारे तरीकों से मैं कर सकता हूं, या उसी को अगर मैं डालूं तो मैं इसी फार्मूले के लिए आगे ले जा सकता हूं। ये जो फार्मूला मेरे पास आया हुआ है s इक्वल vt। अब चूंकि मैंने टाइम फाइंड करना है तो यहाँ पर v मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय v। v मींस स्पीड। इसको भी मैं v से डिवाइड कर लेता हूं, इसको भी मैं v से डिवाइड कर लेता हूं, इसके साथ कैंसिल हुआ तो t टाइम मेरे पास बराबर हुआ s ओवर v। s ना डिस्टेंस कवर और v का मतलब होता है स्पीड। तो ये मेरे पास ये एक फार्मूले से मैं 3 फार्मूले और बना सकता हूं। ये तो हो गया पहला फार्मूला। अब आते हैं दूसरे फार्मूले की तरफ। दूसरा फार्मूला अगर आप देख ले, इसके साथ हमने ये लगाई हुई है। इसका मतलब होता है एवरेज स्पीड। जब भी आप किसी के साथ ये लगा ले तो ये एवरेज या औसत की तरफ आता है। अब यहाँ पर ये जो s है ये जाहिर करता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया है। और ये जो t है ये टोटल टाइम टेकन। जब एवरेज में हम करते हैं तो हम टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया गया, कितना डिस्टेंस सफर किया गया, और ये डिस्टेंस कितने टाइम में, टोटल टाइम टेकन, कितने वक्त में लिया गया। तो लिहाजा जब हम टोटल डिस्टेंस को लिख लेते हैं और टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब यहाँ पर इसमें भी अगेन हमारे पास 3 वैल्यूज है, एक एवरेज स्पीड है, एक टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, एक टोटल टाइम टेकन है। इनमें से अगर हमें 2 वैल्यू दिए होते हैं, तीसरी वैल्यू को फाइंड करना होता है। अब इसके हम मुख्तलिफ तरीकों से और भी फार्मूले से बना सकते हैं। मसलन ये t के साथ डिवाइड हो रहा है और मैंने s को फाइंड करने की कोशिश करना है, तो मैं ये कह देता हूं कि और ये भी मीटर पर सेकंड में होता है, इसकी यूनिट है। अब मैं यूं कर लेता हूं कि यहां पर लिख लेता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय t, तो ये हो जाएगा यहां पर t मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्पीड इज इक्वल टू s t मल्टीप्लाई बाय t। t के साथ कैंसिल हुआ तो s टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय t। या दोनों के आगे पीछे हो गए इसका कोई ऐसी बात नहीं होती। तो दूसरा फार्मूला अगर हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना हो तो हम एवरेज स्पीड को ले लेते हैं, उसको टोटल टाइम टेकन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे पास जवाब आ जाता है। अब अगर इस वीडियो में हमें टाइम को फाइंड करना हो तो हम मसलन इसी में दोनों साइड्स को एवरेज स्पीड से डिवाइड कर लेते, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एवरेज स्पीड। ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो t बराबर हुआ s ओवर एवरेज स्पीड। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय एवरेज स्पीड। लिहाजा कोई भी एक 2 वैल्यू हमें दिया हो तो हम किसी भी तरीके से तीसरा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं फार्मूला नंबर 3 की तरफ। फार्मूला नंबर 3 अब देख ले सेम वही v है जो यहां पर है,
लेकिन इसके ऊपर एरो बना होता है। तो एरो हमें वेलोसिटी को, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अब देखो यहाँ पर सेम इसी तरह जो हमारे पास वेलोसिटी है वो बराबर है s, यहाँ पर जब इसके ऊपर एरो हो तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। जिससे इनिशियल पहले में मैंने आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट ये है कि अभी जहां पर आप मौजूद है, जहां से आप चल पड़े हैं, तो इन दोनों के दरमियान सीधी लाइन में कितना दूरी है, कितना फासला है और ये किस डायरेक्शन की तरफ है, ये दो चीजें हमें बता देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट कि आपको डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसके बाद टाइम कितना ले लिया आपने। तो आप किस तरीके से आप इसको वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तफसील में मैं इसमें नहीं जाता हूं, आपको इसमें भी अगेन 3 वैल्यूज है, कोई 2 वैल्यूज आपको दिया हो तो आप तीसरी वैल्यू को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। जैसे इन 2 फार्मूले में मैंने आपको समझा दिया, आप इस तरीके से यहाँ पर एस को भी और टी को भी उसके लिए फार्मूले बना सकते हैं। उसके बाद अगला फार्मूला हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। देखो यही कुछ जब मैंने डाल दिया तो ये मेरे पास एवरेज वेलोसिटी हुआ और यहाँ पर ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, टोटल टाइम कितने, तकरीबन ये दोनों एक जैसी हैं। तो इस तरीके से मैं एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर सकता हूँ। आगे आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टू डी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एक छोटा सा वो बना होता है, तीर बना होता है। हाँ, इनकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। इसका भी मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर, ये फासला तय कर लेते हैं। ये जब आप इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे तो उसी में मैं आपको और समझा दूंगा। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये होता है कि हम डेल्टा डी ले लेते हैं, डिफरेंस इन वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों में फर्क कितना है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं डेल्टा टी डिफरेंस इन टाइम के टाइम में पहले टाइम क्या था अब खत्म हुआ तो आखिरी टाइम से पहले टाइम को मनफी कर लेते हैं तो हमारे पास टाइम का डिफरेंस आ जाता है। और इसका यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड, एस के ऊपर 2 लिखना पड़ता है एक्सेलरेशन में। अब इसमें भी अगर आप देखें तो अगर मैं चाहूं तो डेल्टा बी भी उसको भी करवा सकता हूं, डेल्टा टी को भी फाइंड कर सकता हूं। इसमें मुझे 2 वैल्यू दिए होंगे और तीसरा वैल्यू मैंने फाइंड करना है। तो अजीज तलबा, आपसे एक बार फिर आपको ये मशवरा दिया जाता है कि बेहतर ये है कि आप इन फार्मूलों को ज़बानी भी याद करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें। अब ये 5 फार्मूले हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में और भी फार्मूले, उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसी को हम थोड़ा सा इन डिटेल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके साथ जो कंसर्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपके लिए कोई भी इसमें कोई मसला हो या कोई पूछना हो तो आप बेशक इसी नंबर पर मैसेज दे सकते हैं। या आप हमारे फेसबुक पेज सिग्नेचर ग्रामर स्कूल या यूट्यूब सिग्नेचर ग्रामर स्कूल इसी पर देखकर आप मजीद वीडियो से और मजीद उससे मुस्तफीद आप हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये जो पीरियड है जो कोविड-19 जिसकी वजह से स्कूल्स बंद है, हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी भी जिस तरीके से भी है सहूलियात है फराहम कर दें और आप तालीम का ये जो सेशन है, ये जो वक्त है, ये ज़ाया ना हो। हमारी तरफ से ये कोशिश है, अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच।